Hello, students. Moving on with the subject of retail and rural marketing, जो आपका next topic है in Unit 2, it is product and merchandising strategies. पहले आप ये समझ लीजिए कि we are talking about retail management. तो बात करेंगे पहले कि retail strategy क्या होती है और उसके बाद बात करेंगे कि merchandising strategy क्या होती है. रिटेल स्ट्रैटेजी जो है इज फोकसेस ऑन द वर्ड हाउ, HOW, हाउ. सो रिटेल स्ट्रैटेजी इज द हाउ दैट गाइड्स रिटेल मैनेजमेंट, यानी कि हाउ द रिटेलर प्लान्स फॉर एंड डायरेक्ट्स इट्स रिसोर्सेज टू अकम्प्लिश इट्स ऑब्जेक्टिव्स. हमेशा कोई भी बिजनेस होगा उसके कोई ऑब्जेक्टिव्स होंगे, ऑब्जेक्टिव्स को कैसे मीट आउट करना है ये जो है इट्स पार्ट ऑफ द रिटेल स्ट्रैटेजी. और इसमें इन्वॉल्वमेंट क्या है? इट इन्वॉल्व्स प्लानिंग फॉर एंड डायरेक्टिंग द बिजनेस प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन satisfying the needs and wants and creating customer value at the end of the retail supply chain by selling goods or services to customers for a profit. अब एक सज्जन है, उनका नाम लेवी है. तो लेवी जो है वो डिफाइन करते हैं रिटेल स्ट्रैटेजी इन 3 पार्ट्स. नंबर 1 इज अ टारगेट मार्केट इन या मार्केट्स. तो टारगेट मार्केट और मार्केट्स इन विच अ रिटेलर फोकसेस इट्स रिसोर्सेज. नंबर 2, द सेकेंड एलिमेंट, द रिटेल फॉर्मेट, दैट इज products and services, pricing, communications, location, etc. that satisfies the needs of the target market. And the third element out here is how the retailer will build a sustainable advantage over competitors. ये तो आपका हुआ हिस्सा रिटेल स्ट्रैटेजी का. अब हम बात करेंगे मर्चेंडाइजिंग स्ट्रैटेजी. नाउ मर्चेंडाइजिंग स्ट्रैटेजी क्या है कि प्रोडक्ट्स और मर्चेंडाइज वी यूज द वर्ड इंटरचेंजेबली. जो आपका प्रोडक्ट है, पुराने ज़माने में होता था जो ट्रैवलिंग सेल्समैन वगैरह हैं वो प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते थे वर्ड को. वो करते थे कि वी गॉट सो मच ऑफ मर्चेंडाइज. कारपेट हम बेचते हैं, और जो बार्टर सिस्टम होता था पहले कि आदमी शिप से जाता था कहीं से कहीं, पॉइंट ए से पॉइंट बी, अपने देश की चीज़ें वहाँ देता था और वहाँ की चीज़ें वापस लाता था. तो मर्चेंडाइज लाता, वो प्रोडक्ट नहीं बोलते थे, मर्चेंडाइज बोलते थे. कि स्पाइसेस हैं, सिल्क है, कॉटन है, आयरन है, एट्सेट्रा. तो मर्चेंडाइजिंग स्ट्रैटेजी की बात करेंगे तो ये होता है कि इट इन्वॉल्व्स द टैक्टिक्स. ऊपर हमने देखा था, अभी हमने बात की थी रिटेल स्ट्रैटेजी की, तो रिटेल स्ट्रैटेजी वाज मोर टुवर्ड्स हाउ. यहाँ मर्चेंडाइजिंग स्ट्रैटेजी की बात करेंगे, it involves the tactics or business processes that contribute to the sale of goods and services to the customers. ये कैसे होता है? ये होता है how, मतलब these include things like what types of merchandise is available for selling in the store, then how the retailer advertises and displays that merchandise to stimulate interest and create a customer experience. So कभी भी आप देखिएगा, you go to a store, अगर अच्छे से डिस्प्ले नहीं होता है तो आपका मूड ऑफ हो जाता है, बिकॉज यू आर कन्फ्यूज्ड, यू डोंट नो व्हाट टू बाय, यू डोंट नो व्हाट टू लुक फॉर. इसीलिए डिस्प्ले होना बहुत अच्छी, मतलब बहुत ज़रूरी बात है कि कौन सा प्रोडक्ट, किस टाइप का प्रोडक्ट कहाँ पे रखा जाए. आप स्पेंसर में जाते हैं, बिग बाज़ार में आप जाते हैं, आप कभी भी गौर करिएगा कि जो आइटम्स आपको डेली नीड्स के बेसिस पे चाहिए वो ग्राउंड फ्लोर पे होता है आमतौर पे. जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक, दूध के कार्टन्स, चिप्स के पैकेट्स, साबुन, शैम्पू, तेल, ये सब, चॉकलेट्स, ये सब ग्राउंड फ्लोर पे रहता है. जूसेस, बिकॉज दीज आर द प्रोडक्ट्स दैट सेल एक्चुअली द मोस्ट. अगर आप बात करिए कि लैपटॉप है, मोबाइल फ़ोन है, या लगेज सेक्शन उनका है, सूटकेस वगैरह, तो वो आमतौर पे घुसते ही नहीं होता है.
अगर उनका 2-3 फ्लोर पे है तो वो ऊपर वाले फ्लोर पे रहेगा, अदरवाइज पीछे के हिस्से पे रहता है। 2 शेल्फ्स के बीच में जो गैलरी जो स्पेसिंग है वो कितनी होनी चाहिए ताकि 2 ट्रॉली आसपास से आए तो निकल जाएं। ये सब चीज़ें जो हैं ये दिस इज ऑल पार्ट ऑफ मर्चेंडाइजिंग। ठीक है, ओके। हम बात कर रहे थे प्रोडक्ट की और मर्चेंडाइजिंग की। तो प्रोडक्ट के बात समझिएगा कि प्रोडक्ट की जो फैसले होते हैं, जो डिसीजन होते हैं, जो स्ट्रैटेजीज बनाई जाती हैं, आम मोटे तौर पे ये होता है कि सबसे पहले तो ये तय करना होता है कि हमको बेचना क्या है। जब तक रिटेलर को ये नहीं पता है कि वो किस टाइप के प्रोडक्ट्स स्टॉक करेगा, बेचेगा, तो मर्चेंडाइजिंग की बात ही नहीं आती है। तो यहाँ क्या होता है कि दिस इन्वॉल्व्स रिव्यू, द रिटेलर जो है उसको रिव्यू करना पड़ता है ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट रेंज। यानी वो देखेगा हम जो प्रोडक्ट्स अभी स्टोर कर रहे हैं, हम जो बेचते हैं, उनका जो है मूवमेंट कैसा है, परफॉर्मेंस क्या आ रहा है। ठीक है, ये जब एक्सरसाइज कर ली जाती है तो उसमें क्या होता है कि या तो कोई प्रोडक्ट अपने पोर्टफोलियो से रिटेलर हटा देगा कि साहब ये स्लो मूविंग है, या वो कोई ऐड करेगा कि भाई इसकी डिमांड ज़्यादा है तो हमारे पास है नहीं तो इसको भी हम रखना शुरू कर दें। क्योंकि कोई भी रिटेलर जो है पूरे शहर को कैटर करे पॉसिबल नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया था लोकेशन की जब बात कर रहे थे कि रिटेलर आमतौर पे सर्टेन एक उनका जो एरिया होता है, कैचमेंट एरिया, ट्रेडिंग एरिया, उसके में ही फोकस करते हैं कि हमारा जो ट्रेडिंग एरिया है उसमें किस टाइप के लोग रह रहे हैं, क्या सामान ज़्यादा बिकेगा, अकॉर्डिंगली वील स्टॉक अप। इसीलिए आप देखिए, अगर हम बात करेंगे स्पेंसर्स की या बिग बाज़ार की बात करते हैं जो अभी लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स हैं, तो लखनऊ में सिर्फ एक नहीं है, एक से ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि लखनऊ में अब जैसे आशियाना में खुला है, गोमती नगर में है, ठीक है, गंज में है, इंदिरा नगर में है। तो दीज आर पॉकेट्स, दीज आर लोकेलिटीज़ जहाँ पे पॉपुलेशन अच्छी है और पेइंग कैपेसिटी भी है, यानी कि वायबिलिटी निकल के आती है। एंड दैट इज़ वाई व्हेन दी स्टोर्स ओपन इन डिफरेंट प्लेसेस। आमतौर पर जो बड़े स्टोर्स होते हैं इस टाइप के जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में, तो उनकी स्ट्रैटेजी यूनिवर्सल होती है कि हमको इस ब्रांड के प्रोडक्ट्स ही रखने हैं और इस वेरिएंट के रखने हैं। तो मान लीजिए कि अगर बोले कि साहब हमको जो है लैक्मे नहीं रखना है, हम पॉन्स रखेंगे, तो यूनिवर्सल एप्लीकेबल होगा, स्पेंसर फ़र्क नहीं करेगा। बट इफ़ यू टॉक अबाउट वेरियस बिग स्टोर्स जो खुलते हैं इंडिविजुअल बेसिस पे, स्टैंड लोन वाले पे, तो दे स्टॉक अप according to their experience and they keep on making changes to the portfolio as per the customer needs and preferences or taste and preferences. Okay, यहाँ पे एक बात और आती है, the concepts of product life cycle, the trends in the product category, and of course the strategic fit with the retailer's business objectives. ये सब कंसिडर करके वो प्रोडक्ट के बारे में फैसले ले लेते हैं। प्रोडक्ट की जो परफॉर्मेंस रिव्यू होती है वो इंफॉर्मेशन कहाँ से लाती है? दे यूटिलाइज इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम सेकेंडरी एंड प्राइमरी सोर्सेज सच एज सेल्स रिपोर्ट, प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट्स, क्वालिटी रिपोर्ट्स, प्रमोशनल कैंपेन के जो रिजल्ट आते हैं कि हमने प्रमोशनल कैंपेन किया तो उसका क्या रिजल्ट आया, एट्सेट्रा। ऑफकोर्स एंड मार्केट ट्रेंड इंफॉर्मेशन जो कि एजेंसीज आती हैं वो उसको सर्वे करके वो रिपोर्ट बना के देती हैं। प्रोडक्ट की जो रेंज का रिव्यू है वो रिटेलर्स को असिस्ट करता है कुछ डिसीजंस रीच करने में, जैसे कि डिलीशन ऑफ अ प्रोडक्ट, इंक्रीज इन द वैरायटी एंड रेंज ऑफ द प्रोडक्ट्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू सप्लायर्स एंड additions to product features, and of course review and revision of promotional campaigns. ये तो हमने बात किया अभी प्रोडक्ट के बारे में। अब आएंगे मर्चेंडाइजिंग के बारे में। तो मर्चेंडाइजिंग आपको बताया था क्या होती है। मर्चेंडाइजिंग वो होती है कि आपके पास जो प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो बना हुआ है, हमारे पास 10 प्रोडक्ट हम बेचेंगे
10 तरीके के फ्लेवर्स हैं उसमें, 10 तरीके के साइज़ हैं, हमको ये बेचना है। उसको आप अपने स्टोर में डिस्प्ले कैसे करेंगे, आपको बेचना कैसे है, दैट इज़ कॉल्ड मर्चेंडाइजिंग। ठीक है, तो मर्चेंडाइजिंग की बहुत मतलब इन शॉर्ट अभी आपको क्या, आई जस्ट गिव यू क्विक डिस्क्रिप्शन एंड द स्ट्रैटेजीज देयर ऑन। तो पहले समझिए कि मर्चेंडाइजिंग जो है वो है क्या। तो मर्चेंडाइजिंग मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग एंड इवैल्यूएटिंग द कंज्यूमर्स बाइंग हैबिट्स to effectively source, plan, display and stock merchandise। मैंने आपको ये बताया था कि बेचना क्या है, तो प्रोडक्ट और मर्चेंडाइज को हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं शब्दों को। और मर्चेंडाइजिंग की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर 4 एक्टिव कंपोनेंट्स आते हैं। वो कंपोनेंट्स क्या हैं? सोर्सिंग कहाँ से करनी है, सप्लायर्स का आइडेंटिफिकेशन, कहाँ से हमको खरीदना है, ये चीज़ कहाँ से लेंगे, ये चीज़ कहाँ से लेंगे, एट्सेट्रा। सोर्सिंग में ये भी आता है कि कितना लेना है, एट्सेट्रा। ये सोर्सिंग हो गई। दूसरा हो गया प्लानिंग इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ थिंग्स, योर रीऑर्डर लेवल्स, एंड हाउ मच टू बाय, ऑन व्हाट टर्म्स, एट्सेट्रा। ये आपकी सब प्लानिंग हो गई। प्लान ये भी डिपेंड करता है कि आपका कंज्यूमर टेस्ट और प्रेफरेंसेस क्या चेंज हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहे, उसके हिसाब से आपका प्लान चेंज भी होता रहता है। कोई भी प्लान एक कांस्टेंट प्लान नहीं हो सकता है। थर्ड इज स्टॉकिंग ऑफ मर्चेंडाइज, कि वंस यू सोर्स्ड, वंस यू प्लान्ड, आप स्टॉक करेंगे कि भाई हमको ये सारी चीज़ें स्टॉक करनी है, क्योंकि एक बार हम मंगाएंगे तो मान लीजिए कि अगर 6 दिन लगता है हमको सामान आने में, तो हमारी इन्वेंट्री ऐसी होनी चाहिए कि हमारे पास कम से कम 6-7 दिन का मार्जिन होना चाहिए नेक्स्ट ऑर्डर पे। एंड ऑफ कोर्स द लास्ट पॉइंट आउट हियर इज डिस्प्ले। आप कैसे डिस्प्ले करेंगे, बिकॉज द आइडिया इज टू एंटाइस द कस्टमर्स थ्रू एन अट्रैक्टिव डिस्प्ले। आपके पास सामान गजब का रखा होगा, बहुत बढ़िया सामान रखा होगा, पर अगर उसको आप डिस्प्ले ठीक से नहीं कर रहे हैं तो आदमी कन्विंस नहीं होता है। दैट इज द पावर ऑफ विजुअल मर्चेंडाइजिंग, द डिस्प्ले जो होता है। इसमें ये भी होता है जो थोड़े प्रमोशनल कैंपेन आ जाते हैं, बाय 1 गेट 1 फ्री, और टुडे स्पेशल ऑफर, ओनली फॉर टुडे, सेल लगी हुई है। ये सब क्या है? इट इज़ ऑल पार्ट ऑफ मर्चेंडाइजिंग। अभी स्ट्रैटेजीज की बात कर लेते हैं जल्दी से। मर्चेंडाइजिंग स्ट्रैटेजीज जो आई हैव आइडेंटिफाइड 3 की स्ट्रैटेजीज होती, तो मतलब काफ़ी हैं, आप अपने उस पर देख लेंगे। पहला जो आपका आ रहा है, क्रिएट कंपेलिंग विजुअल डिस्प्लेज। ये तो बहुत बेसिक और फंडामेंटल है कि क्रिएट कंपेलिंग विजुअल डिस्प्लेस, जो दिखता है वो बिकता है। सो आई टोल्ड यू, आप किसी मॉल में जाएंगे तो मॉल में लेट्स से इफ यू गो टू सिनेपोलिस, नाउ सिनेपोलिस में द मोमेंट यू एंटर, जो बड़ी सी एक जो एरिया है, जो कॉरिडोर है, कॉरिडोर में भी जो हैं वो 2 इन हाउस छोटे से कियोस्क टाइप के लगे हुए हैं। आई थिंक इट्स ऑफ मेकअप ब्रांड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। कभी भी आप किसी दिल्ली वगैरह में भी, आप गुड़गांव में मॉल्स में जाइए बड़े बड़े, दे यूज दिस स्ट्रैटेजी कि कॉरिडोर में दे यूज कियोस्क्स। क्या होता है कि आदमी जब अंदर जा रहा है तो जब एकदम से रुकावट आ जाती है तो या तो बाएं से जाएगा या दाएं से जाएगा। बीच में क्या रख दिया? बीच में रख दिया मेकअप का इन्होंने कियोस्क ऑफ अ गुड ब्रांड। वहाँ पे आप कभी भी देखिएगा, द पीपल हु आर इन्वॉल्व आर वेरी डायनेमिक एंड स्मार्ट एंड यंग, बिकॉज दे आर सेलिंग समथिंग मेजरली targeted towards the female audience, or let's say of a certain age group or something. They've got huge mirrors कि आप उसको यूज़ करके, ट्राई करके आप मिरर में देख सकते हैं। दैट्स इम्पॉर्टेंट, कि जब आप अपने आप को देखेंगे तभी आप कन्विंस हो पाएंगे। सेल्समैन तो आपको बेचने की बहुत कोशिश कर रहा है, आपको बड़ा अच्छा लग रहा है, गजब का लग रहा है, पर आप अपने आप को देखेंगे मिरर में तो दीज कियोस्क हैव द मिरर्स। वेरी अट्रैक्टिव कलर कॉम्बिनेशन, ब्लैक कलर का बड़ा स्मार्ट सा, मतलब ब्लैक एक ऐसा कलर है जो कि उसमें एक बड़ा, इट्स अ वेरी पावरफुल काइंड ऑफ कलर। सो क्रिएट कंपेलिंग विजुअल डिस्प्लेज। आई विल गिव एन एग्जांपल। कोई सपोज मेकअप कंपनी है जिसने अपना स्टोर खोला,
और उन्होंने मान लीजिए कि कुछ ऐसे डिस्प्ले मिरर्स या वो लगाए हैं, लुकिंग ग्लासेस, लुकिंग मिरर्स, जिसमें आप देख के दीज आर इंस्टाग्राम फ्रेंडली। सो फॉर एग्जांपल, अगर आपकी वो मेकअप करके आपने उसको देखा कि भाई इसको, एंड इंस्टाग्राम के लिए उन्होंने उसमें कुछ कर रखा हुआ है कि ऑटोमेटिक आपने उसमें क्लिक किया एंड अ कपल ऑफ फोटोग्राफ्स कम आउट एंड यू कैन इमीडिएटली पोस्ट ऑन इन द इंस्टाग्राम। अमेजिंग कॉन्सेप्ट, अमेजिंग कॉन्सेप्ट। इट्स अ वेरी इंटरैक्टिव काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट। सो हो सकता है। सेकंड यहाँ पे आता है यूज क्रॉस मर्चेंडाइजिंग, जो कि बहुत पॉपुलर है और जो होती है, या आप लोगों ने देखा है, गौर किया है। कभी भी देखिएगा, यू गो टू एनी बिग स्टोर, शॉपर स्टॉप है, ग्लोबस है, वेस्ट साइड है, कभी जाइएगा, अगर मान लीजिए कि जैसे जो मैनिक्विन्स हैं, मैनिक्विन्स में अगर कोई, अभी विंटर है, विंटर में क्या है कि बंदा जो है वो टी शर्ट पहना है या शर्ट पहना है, उसके ऊपर उसको स्वेटर पहना दिया जाता है, और ऐसा पहनाया जाता है कि वो शर्ट और स्वेटर का कॉम्बिनेशन देखने में गजब का लग रहा है, या ऊपर से कोट भी डाल देते हैं कि इन परफेक्ट कॉम्बिनेशन। तो आमतौर पे देखा गया है कि जैसे जो शॉपिंग करने जा रहे हैं विंटर के लिए, एंड दे सी कि अच्छा ये स्वेटर के साथ ऐसा कॉम्बिनेशन गजब का लग रहा है, तो लेने गए थे शर्ट, हो सकता है कि शर्ट के साथ वो टाई भी ले लें और स्वेटर भी ले लें। तो यूज क्रॉस मर्चेंडाइजिंग। क्रॉस मर्चेंडाइजिंग में क्या होता है? प्लेसिंग कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स adjacent to each other। पैंट लगी हुई है, ट्राउजर्स, और पैंट में क्या है, वो बेल्ट लगा दी गई है, तो लेने गए थे पैंट, लेकिन बेल्ट बड़ी खूबसूरत लगी, उसके साथ बड़ा गजब का लग रहा था, तो बेल्ट भी ले आए। ठीक है, दैट्स द आइडिया। बगल में उसके साथ में उन्होंने क्या दिया, वॉलेट रख दिया, टाई रख दी, शर्ट रख दी, कि मतलब कंप्लीट आउट, बिकॉज दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स। एक आपको स्ट्रैटेजी बताएंगे, टू कैपिटलाइज ऑन हॉलीडेज टू जनरेट एक्साइटमेंट। जैसे हमारे इंडियन उसमें आप देखिएगा तो दिवाली इज द टाइम, दिवाली के टाइम पे वो क्या करते हैं, दे कैपिटलाइज्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ हॉलीडेज टू जनरेट एक्साइटमेंट, स्पेशल ऑफर्स एंड डील्स। जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज में क्या होता है कि क्रिसमस इज द टाइम, जो अब आ रहा है दिसंबर का, मैक्सिमम सेल्स हैपन इन दिसंबर, Christmas special offers and all. So these are some product and merchandising strategies, and we finish this topic. Baki will continue in the next video.